तो अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर फाइनली आ गया है और एक बात तो कंफर्म है, इस बार अवेंजर्स किसी विलन से नहीं पूरे मल्टीवर्स के एक्सपायरी डेट से लड़ने वाले हैं। और इसकी सबसे फनी बात कि थॉर का कॉन्फिडेंस ट्रेलर के एंड तक ईएमआई पे चला गया। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों पर रखते हुए ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि इस ट्रेलर ने जितने क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर्स तो मार्वल ने पिछले 2 साल में भी नहीं दिए होंगे। ट्रेलर की पहली लाइन ही डूम बोलता है कि समथिंग इज कमिंग एंड ऑल ऑफ यू विल हैव टू मेक एन अनथिंकेबल डिसीजन। और ऑनेस्टली ये लाइन किसी रैंडम इन्वेजन की नहीं लगती, ये सीधा इनकर्जन्स की तरफ पॉइंट करती है। जब दो रियलिटीज कोलाइड करती हैं तो सिर्फ एक नहीं दोनों यूनिवर्सेस खत्म हो सकते हैं। और इसीलिए डूम का प्लान शायद दुनिया जीतना नहीं है बल्कि एक नया स्टेबल वर्ल्ड बनाना है। लेकिन दिक्कत ये है कि वो उस वर्ल्ड का राजा भी बनना चाहता है। मतलब बंदा बोल रहा है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा लेकिन बदले में तुम्हें मेरी डिक्टेटरशिप एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और इस थ्योरी को ट्रेलर का पोस्टर और स्ट्रॉन्ग बना देता है। पोस्टर में डूम के सामने उसकी फैमिली का आर्ट वर्क, डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड और हेवनली इमेजरी दिख रही है। हो सकता है विक्टर पहले ही अपना यूनिवर्स लूज कर चुका हो। मतलब जिस चीज से अवेंजर्स अभी डील कर रहे हैं उसका ट्रॉमा डूम पहले ही झेल चुका है, इसीलिए उसके एक्शंस विलन वाले हैं पर मोटिवेशन सरप्राइजिंगली हीरोइक हो सकती है। अब सबसे बड़ा सरप्राइज, स्टीव रॉजर्स थॉर के डायलॉग के बाद फैंटास्टिक 4 की शिप से कैप्टन अमेरिका उतरता दिखता है और वहीं से इंटरनेट 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया है। एक बोल रहे हैं कि ये अपना वाला स्टीव नहीं है बे, और दूसरे बोल रहे हैं कि ये कैप्टन हाइड्रा है। एक तबका बोल रहा है कि अपना स्टीव है और दूसरा तबका बोल रहा है कि नहीं ये कैप्टन हाइड्रा है। ओरिजिनल स्टीव वाली थ्योरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। ट्रेलर में लोकी एक घर में टीवी बैच के साथ दिखता है और जिस बंदे के हाथ में टीवी आईडी है उसने वेडिंग रिंग पहनी हुई है। सारी थ्योरी तुम देख ही चुके हो कि ये स्टीव भैया हैं। तो हो सकता है लोकी ने एंड गेम के बाद उसे टीवीए से बचाया हो, क्योंकि टेक्निकली स्टीव का पास्ट परमानेंटली सेटल होना टीवीए के रूल्स के हिसाब से अलाउड ही नहीं था। लेकिन अगर लोकी ने ही स्टीव की टाइमलाइन बचाई है तो क्या वही इवेंट मल्टीवर्स के कोलाइजन का रीजन बनेगा? और तुमने नोटिस तो किया ही है कि स्टीव की हेयर स्टाइल टीजर से अलग है। इन्फिनिटी वॉर वाली लुक, मतलब या तो ये अलग टाइमलाइन का स्टीव है या मार्वल जानबूझकर हमें कंफ्यूज कर रहा है। और वैसे भी जिस आखिरी मार्वल मूवी में अपने स्टीव ने बियर्ड रखी थी, हमें पता ही है कि उस मूवी का क्या हाल हुआ था। थैनोस जीत गया था, इसीलिए सेव कर ले भैया। और अगर ये कैप्टन हाइड्रा निकला तो भाई रूई लेके जाना थिएटर में अपने कान में लगाने के लिए, क्योंकि लोग चिल्लाने बहुत वाले हैं। अब अवेंजर्स टावर वाली मीटिंग, बैकग्राउंड में एक डायग्राम चल रहा है। ध्यान से देखो तो ये नॉर्मल इनकर्जन नहीं लग रहा। 3 रियलिटीज एक साथ कोलाइड कर रही हैं। अर्थ 616, फैंटास्टिक 4 की रियलिटी और अपने एक्समैन की दुनिया। 3 वे इनकर्जन, नाम सुन के 3 सब मत सोचना। ये सिचुएशन डेंजरस इसलिए है क्योंकि नॉर्मली 2 यूनिवर्स को हैंडल करना इम्पॉसिबल होता है। यहाँ तो 3 वर्ल्ड्स एक दूसरे की गर्दन पकड़ के खड़े हुए हैं। और इसी वजह से प्रोफेसर एक्स के एक्सप्रेशन भी काफी सीरियस लग रहे हैं। हो सकता है एक्समैन ऑलरेडी एक इनकर्जन सरवाइव कर चुके हों और इसीलिए डूम के वर्ल्ड उनके लिए अवेंजर्स से ज्यादा सेंस बनाते हैं। और भाई एक्स मेंशंस वाले शॉट्स, भाई पूरा कॉमिक पैनल जिंदा हो गया। गैम्बिट वर्सेस सांग-ची, मिस्टिक वर्सेस येलेना, साइक्लोप्स सेंटिनल्स के बीच ऑप्टिक ब्लास्ट चला रहा है। मैग्नीटो और प्रोफेसर एक्स दोनों मजबूर दिखाई दे रहे हैं और मिस्टर फैंटास्टिक खुद कैप्टन अमेरिका को होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। यानी ट्रेलर क्लियरली दिखा रहा है कि पहले हीरोज ही एक दूसरे से लड़ेंगे। क्लासिक मार्वल, पहले मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर टीम अप, फिर फाइनल बॉस। अब बात करते हैं ट्रेलर के सबसे वायरल सीन की, थॉर वर्सेस डूम, या फिर थॉर की पब्लिक बेइज्जती, स्टॉर्म ब्रेकर। वही एक्स जिसने इन्फिनिटी स्टोन्स को इग्नोर मार के थैनोस की छाती में अपनी एंट्री मारी थी, उसे डूम लिटरली 2 उंगलियों से रोक लेता है। अब सबको पता है कि डूम ऑब्वियसली इतना पावरफुल तो नहीं है, इसीलिए थ्योरीज बोल रही हैं कि एमसीयू वाला डूम ऑलरेडी अपनी पीक पावर्स पर है। उसके गाउंटलेट्स पर जो मैजिकल पैटर्न्स दिखते हैं वो स्कारलेट विच के र्यून से काफी सिमिलर लग रहे हैं। अब कॉमिक्स में डूम ने बियॉन्डर्स की पावर्स यूज की थी। एमसीयू में पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि उसने एंशिएंट डार्क मैजिक या किसी और कॉस्मिक सोर्स को हार्नेस कर लिया हो, जैसे कि इटर्नल्स। और एक और क्रेजी थ्योरी, कहीं डूम वांडा को सीक्रेटली यूज तो नहीं कर रहा, क्योंकि अगर स्कारलेट विच अभी भी कहीं एग्जिस्ट करती है तो उसकी रियलिटी वार्पिंग पावर बैटल वर्ल्ड क्रिएट करने में बहुत परफेक्ट फिट बैठती है। और ऑनेस्टली ट्रेलर देखकर तो फिलहाल कोई हीरो डूम के आसपास भी नहीं लग रहा। थॉर खुद मिरेकल मांग रहा है और वही मिरेकल शायद स्टीव रॉजर्स हो या लोकी या फिर दोनों हो।
अब लोकी की बात करें तो उसका सीन भी काफी इमोशनल लग रहा है। लास्ट टाइम हमने उसे गॉड ऑफ स्टोरीज बनते देखा, वो यग्द्रशील को होल्ड करके पूरे मल्टीवर्स को जिंदा रखता है, लेकिन खुद सबसे अलग हो जाता है। अब ट्रेलर में टीवीए बैच के साथ उसका अपीयरेंस एक ही बात सजेस्ट करता है, या तो लोकी किसी मिशन पर है या फिर मल्टीवर्स इतना अनस्टेबल हो चुका है कि गॉड ऑफ स्टोरीज को भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई। एक है जो अपनी कुर्सी छोड़ नहीं रहा, जिसके लिए धरना हो रहा है, हम बात बाद में करेंगे उसकी। और अगर लोकी और थॉर फाइनली मिलते हैं तो भाई मार्वल प्लीज इस बार किसी एक को मरने मत देना। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल, तालोकान के आसपास जो समुंदर का पानी अजीबो गरीब तरीके से जो पीछे हटा हुआ दिख रहा है, ये इनविजिबल वुमेन की फोर्स फील्ड भी हो सकती है, या फिर इनकर्जन की वजह से रियलिटी डिस्टॉर्ट हो रही है। और भाई नमोर ये अभी भी फाइटिंग मोड में रहता है। इस बंदे को बस किसी भी इवेंट में एंट्री दे दो, ये पहले बुक्का मारता है, बाद में नाम पूछता है। ओवरऑल ट्रेलर का सबसे बड़ा मैसेज सिंपल है, डूम खुद को विलन नहीं मानता, अवेंजर्स उसे विलन मानते हैं और ऑडियंस कंफ्यूज्ड है कि किसकी साइड लें। अगर डूम सच में अपना यूनिवर्स खो चुका है और उसका प्लान बैटल वर्ल्ड बनाकर सबको बचाना है, तो ये सेम मार्वल के ओल्ड विलन्स जैसा होगा, अच्छी सोच बुरा काम। बस एक प्रॉब्लम है, उसके प्लान में डेमोक्रेसी नाम की चीज मिसिंग है। बाकी ट्रेलर तुम्हें कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना। अब देखना ये है कि स्टीव हीरो निकलेगा या कैप्टन हाइड्रा, या फिर मार्वल ने फिर से ट्रेलर एडिट करके हम सबको उल्लू बनाया हो। अपनी अपनी थ्योरी कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि डूम्सडे रिलीज होने तक फैन थ्योरीज ही हमारा एक्चुअल सहारा और एंटरटेनमेंट है मेरे भाई। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी वेबटास्टिक बी फैंटास्टिक।